दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक किसी देश में अगले कुछ वर्षों के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने का फैसला लेती है तो समझ लीजिए ये केवल एक कंपनी का फैसला नहीं होता। ये उस देश की इकोनॉमी, उसके फ्यूचर और उसके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पर बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। आज हम बात करेंगे अमेज़न के भारत में होने वाले बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की। लेकिन ये वीडियो अमेज़न का स्टॉक एनालिसिस नहीं है, ये वीडियो उस पूरे माइंडसेट का एनालिसिस है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस इन्वेस्टमेंट से भारत के किन सेक्टर्स को फ़ायदा मिल सकता है, कौन सी कंपनियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जनरल इन्वेस्टर इससे सीख क्या सकता है। और आइए इसे हम डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों? अमेज़न पहले से ही इंडिया में प्रेजेंट है, लेकिन अब उसका अगला फोकस केवल ई कॉमर्स नहीं है। अब 3 बड़े एरियाज में उसे इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है अमेज़न को। पहला, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम। यानी अमेज़न केवल सामान बेचने नहीं आ रहा है, वो भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनना चाहता है। अब एआई पे इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा है इंडिया में? आज पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, लेकिन एआई केवल चैट जीपीटी या चैट बॉट नहीं है। एआई का मतलब है हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, कस्टमर सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी। आप नाम लेते जाओ और हर फील्ड में उसका एप्लीकेशन एआई का है और हर इंडस्ट्री बदलने वाली है एआई की वजह से। जिस देश के पास मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी कंपनियां अधिक कॉम्पिटिटिव बनेंगी वर्ल्ड ओवर और उसकी इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी। और यही कारण है कि बड़ी टेक कंपनियां एआई पे अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। अब क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लाउड कंप्यूटिंग एआई की रीढ़ है, बैकबोन। यदि एआई दिमाग है तो क्लाउड उसका बॉडी है। हर एआई मॉडल मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहता है, डेटा चाहता है, स्टोरेज चाहता है, सर्वर्स चाहिए उसे। और यही कारण है कि डेटा सेंटर्स आने वाले वर्षों में बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। भारत में डिजिटल एडॉप्शन लगातार बढ़ रहा है, चाहे शुरुआत यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, ओटीटीज, गेमिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। आप अपने मोबाइल का डेटा क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हो। यानी क्लाउड केवल टेक्नोलॉजी नहीं रह गई, ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। इन्वेस्टर्स को किन सेक्टर्स पर नज़र रखनी चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, एक इन्वेस्टर सीखे क्या इससे? मैं किसी एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर आने वाले वर्षों में बाजार की नज़र बनी रह सकती है, जैसे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन नेटवर्क इक्विपमेंट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई सॉफ्टवेयर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। लिस्ट बहुत लंबी है और इन सभी क्षेत्रों में एआई की वजह से इमेंस पोटेंशियल पैदा होगा। लेकिन हर सेक्टर की हर कंपनी अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप ढूंढ के निकालो और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, यहीं रिसर्च की ज़रूरत होती है। वही अमेज़न वाला क्विक कॉमर्स का असली मतलब, आज लोग केवल ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं तेजी, फास्टली, कन्वीनियंस और इंस्टेंट डिलीवरी। वो ब्लिंकिट और जोमेटो वाला जो आ गया है, स्विगी, कि 5 मिनट में, 10 मिनट में डिलीवरी। यानी कि क्विक कॉमर्स केवल ग्रॉसरी की कहानी नहीं है, ये पूरी सप्लाई चेन बदल रहा है। चाहे वो वेयर हाउस हो, लॉजिस्टिक्स हो, पैकेजिंग हो, डिलीवरी टेक्नोलॉजी हो, रूटिंग सॉफ्टवेयर हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, सब पूरी तरह बदलने वाले हैं। यानी एक नए इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। एक्विजिशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ी कंपनियां हमेशा सब कुछ खुद नहीं बनाती हैं, कई बार
वे नई टेक्नोलॉजी खरीदती हैं, स्टार्टअप खरीदती हैं, टैलेंट्स खरीदती हैं और यही कारण है कि मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे देश की इनोवेशन क्षमता बढ़ाता है। इसका फ़ायदा केवल स्टार्टअप्स को नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स को भी लंबे समय में मिलेगा। अब भारत क्यों आकर्षक बन रहा है इस फील्ड में? भारत की सबसे बड़ी ताकत है यंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ता हुआ इंटरनेट प्रोलिफरेशन, डिजिटल पेमेंट, बड़ा कंज्यूमर बेस, राइजिंग मिडिल क्लास, इंजीनियरिंग टैलेंट, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल एडॉप्शन जिस रेट से बढ़ रहा है वो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां वहीं निवेश करती हैं जहां अगले 10-20 वर्षों में उन्हें ग्रोथ दिखाई देती है। और अमेज़न इंडिया में इतना बड़ा निवेश करने जा रही है, रीज़न आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना सिंपल है? बिल्कुल नहीं। कंपटीशन भी बढ़ेगा, मार्जिन पे प्रेशर भी आएगा, रेगुलेशंस भी बदल सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ भी आती जाएंगी एआई में और हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी इस फील्ड में। इसलिए केवल किसी सेक्टर की कहानी सुनकर इन्वेस्ट करना एक बड़ी गलती हो सकती है। ट्रेंड सही हो सकता है लेकिन कंपनी अगर गलत चुन ली आपने तो रिटर्न आपको डिसअपॉइंट करेंगे। तो सबसे बड़ा लेसन ये है कि मुझे इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे नहीं सोचती हैं, वो डिकेडल बेसिस पे सोचती हैं, डिकेडल बेसिस पे इन्वेस्ट करती हैं। वो अगला इलेक्शन नहीं देखती, वो अगली जनरेशन्स देखती हैं। जब कोई कंपनी कई वर्षों के लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करती है तो भविष्य की तैयारी कर रही होती है और सफल इन्वेस्टर भी यही करते हैं। वे रोज उतार चढ़ाव में नहीं उलझते हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगले 10 वर्षों में दुनिया किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अक्सर उन लोगों को मिलता है जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड को जल्दी पहचान लेते हैं और अभी का स्ट्रक्चरल ट्रेंड है एआई, क्लाउड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ये केवल आज की खबरें नहीं हैं, ये आने वाले दशक के बड़े विषय हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी थीम में निवेश करने से पहले आपको वैल्यूएशन ज़रूर देखनी है, कंपनी की मैनेजमेंट को देखना है, मैनेजमेंट क्वालिटी देखनी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना है उस कंपनी का कितना है, साथ साथ बैलेंस शीट तो देखनी ही देखनी है और बिजनेस क्वालिटी को भी समझना बेहद ज़रूरी है। जितना ट्रेंड इम्पॉर्टेंट है उतनी ही महत्वपूर्ण सही कंपनी को चुनना भी है। दोस्तों, उम्मीद है इस अमेज़न के ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बारे में इसको देखकर आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी और आप कुछ ना कुछ कंक्लूज़न ज़रूर निकालेंगे इस अमेज़न के ह्यूज इन्वेस्टमेंट का, ह्यूज बेट जो अमेज़न इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ले रहा है उसके ऊपर। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नई खबर वाली वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।